सोचिए, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस औरत से आप नफरत करते हैं वो असल में आपकी दुश्मन नहीं बल्कि किसी और की चाल का हिस्सा है, और जिस आदमी पर आपने भरोसा किया वो आपसे एक ऐसा सच छुपा रहा है जो आपकी पूरी दुनिया हिला सकता है, तो आप क्या करेंगे? सच को अपनाएंगे या अपने ही डर के हाथों सब कुछ खो देंगे? आज की इस कहानी में प्यार है, धोखा है और एक ऐसा राज है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ दिल का नहीं, जिंदगी और मौत का है। जेल की ठंडी और सन्नाटे से भरी उस कोठरी में एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे यकीन हो कि सच जल्द ही सामने आएगा। बाहर खड़ी मन्नत की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ऐश्वर्या राय सिंह। मन्नत ने सलाखों के पीछे बैठी उस लड़की को घूरते हुए कहा, तो ये है ऐश्वर्या राय सिंह जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी और सख्त आवाज आई। नहीं, वो ऐश्वर्या राय सिंह नहीं है। ये आवाज विक्रांत की थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी बेचैनी को सिर्फ मन्नत ही पढ़ सकती थी। मन्नत ने पलटकर विक्रांत की तरफ देखा, जैसे उसकी बात पर भरोसा करना चाहती हो, लेकिन उसके दिल ने उसे रोक लिया। विक्रांत धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, आरजू। ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। अगर ये ऐश्वर्या नहीं है तो असली ऐश्वर्या कहाँ है, और विक्रांत ये सब उससे क्यों छुपा रहा है? मन्नत ने कांपती आवाज में कहा, झूठ, ये झूठ है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन विक्रांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें शक है तो तुम्हें सच जानने का हक भी है, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन के बीच अगर कोई आया तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये सुनकर मन्नत का दिल टूटने लगा। जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ किया, आज वही उसे धमकी दे रहा था। तभी अचानक मन्नत के दिमाग में नीतू माँ का चेहरा आया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने गुस्से में कहा, तो आप नीतू माँ को मरने देंगे? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे? विक्रांत चुप रहा। उसकी खामोशी ने मन्नत के सारे सवालों का जवाब दे दिया। उस पल मन्नत को महसूस हुआ कि वो अकेली है, पूरी तरह अकेली। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली सच अभी सामने आना बाकी था। और जब वो सच सामने आएगा तो ना सिर्फ रिश्ते टूटेंगे बल्कि कई जिंदगियां भी बर्बाद हो जाएंगी। मन्नत की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। इनमें गुस्सा भी था और एक अजीब सी जिद भी। उसे लग रहा था कि विक्रांत उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। वो बिना कुछ कहे वहां से मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसके कानों में अभी भी विक्रांत की वही बात गूंज रही थी, वो ऐश्वर्या नहीं, आरजू है। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर सच उससे दूर भाग रहा हो। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अस्पताल का नंबर चमक रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से डॉक्टर की गंभीर आवाज आई, मिस मन्नत, नीतू जी की हालत बहुत नाजुक है। अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो तुरंत आ जाइए। ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। फोन उसके हाथ से लगभग गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए भागी। सिर्फ एक ही ख्याल उसके दिमाग में था, उसे नीतू माँ के पास पहुंचना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अस्पताल के कॉरिडोर में पहुंचते ही उसकी नज़र आईसीयू के बाहर जलती लाल लाइट पर पड़ी। वो लाइट जैसे उसे चेतावनी दे रही थी कि अंदर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। मन्नत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से आईसीयू का दरवाज़ा खोला। अंदर नीतू माँ मशीनों से घिरी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बिल्कुल कमज़ोर लग रही थी। मन्नत उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं आ गई। उसकी आवाज़ टूट रही थी। तभी अचानक नीतू माँ की उंगलियां हल्की सी हिली। मन्नत चौंक गई। उसने तुरंत उनकी तरफ देखा। नीतू माँ ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी सांसें भारी थीं। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मन्नत, सच, सच से दूर मत भागना। मन्नत की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। कौन सा सच माँ? आप क्या कहना चाहती हैं? लेकिन नीतू माँ कुछ और कह पाती, उससे पहले ही मशीन की आवाज़ तेज हो गई। डॉक्टर भागते हुए अंदर आए। आप बाहर जाइए। मन्नत को ज़बरदस्ती बाहर ले जाया गया। वो दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रही। उसके दिमाग में नीतू माँ के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, सच से दूर मत भागना। आखिर कौन सा सच? क्या ये सच विक्रांत से थोड़ा था, या ऐश्वर्या से, या फिर आरजू से? तभी अचानक उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा और सामने विक्रांत खड़ा था। उसकी आंखों में वही ठंडापन था, लेकिन इस बार उसमें डर भी था। मन्नत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। आप यहाँ क्यों आए हैं? विक्रांत ने धीरे से कहा, क्योंकि अब सच छुपाना मुश्किल हो रहा है। ये सुनते ही मन्नत का दिल जोर से धड़का। उसने घबरा कर पूछा,
कौन सा सच? विक्रांत कुछ पल चुप रहा। उसने इधर उधर देखा जैसे कोई उन्हें सुन रहा हो। फिर वो मन्नत के करीब आया और धीमी आवाज में बोला, जो लड़की जेल में है वो सिर्फ आरजू नहीं है। मन्नत की सांस रुक गई। मतलब? विक्रांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो इस पूरे खेल की सबसे अहम कड़ी है। मन्नत के दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। उसके सारे सवाल और गहरे हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, अचानक अस्पताल की सारी लाइट्स चली गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी औरत की धीमी सी हंसी गूंज उठी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मन्नत का खून जम गया, क्योंकि वो हंसी बिल्कुल ऐश्वर्या राय सिंह जैसी थी। अस्पताल के उस घने अंधेरे में मन्नत का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कनों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही हो। उसने घबराकर विक्रांत का हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसके हाथ में वो भरोसा नहीं था, सिर्फ डर था। चारों तरफ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में फिर से वही डरावनी हंसी गूंजी। मन्नत की सांस अटक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ये आवाज? विक्रांत भी पहली बार घबराया हुआ लग रहा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। हल्की रोशनी में कॉरिडोर की दीवारें और भी डरावनी लग रही थीं। तभी अचानक आईसीयू के अंदर से मशीनों की तेज आवाज आने लगी। मन्नत घबरा गई। माँ! वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाजा खोलो! लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से कदमों की धीमी आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। मन्नत और विक्रांत दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी में एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके खुले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मन्नत का गला सूख गया। उसका दिल कह रहा था कि ये वही है, वही जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। जैसे जैसे वो परछाई करीब आई, विक्रांत की सांसें तेज हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मन्नत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप इसे जानते हैं? लेकिन विक्रांत ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सिर्फ उस औरत पर टिकी थीं। अगले ही पल लाइट्स वापस आ गईं और रोशनी पड़ते ही मन्नत की आंखें डर से फैल गईं। उसके सामने खड़ी औरत का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने तस्वीरों में देखा था। ऐश्वर्या राय सिंह। मन्नत के मुंह से चीख निकल गई, तुम? लेकिन ऐश्वर्या मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, सच से मिलकर कैसा लग रहा है मन्नत? मन्नत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने तुरंत विक्रांत की तरफ देखा। आपने कहा था वो जेल में है, तो ये कौन है? विक्रांत चुप था। उसकी खामोशी अब डर में बदल चुकी थी। ऐश्वर्या धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, जेल में जो है वो सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल तो अब शुरू होगा। मन्नत ने गुस्से में कहा, तुम चाहती क्या हो? ऐश्वर्या की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने कहा, मैं वो चाहती हूं जो मुझसे छीना गया था। मन्नत ने पूछा, क्या? ऐश्वर्या ने सीधा विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत? ये सुनते ही मन्नत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। उसने कांपते हुए विक्रांत से पूछा, ये क्या कह रही है? विक्रांत ने आंखें बंद कर लीं। उसके पास कोई जवाब नहीं था और उसी पल मन्नत को एहसास हुआ कि विक्रांत का अतीत सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि एक तूफान है जो अब उसकी जिंदगी को तबाह करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मन्नत कुछ और समझ पाती, अचानक अस्पताल के बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी और ऐश्वर्या के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, अब देखना कौन किसे बचाता है। और ये कहकर वो पीछे हटी, जैसे वो खुद पुलिस का इंतजार कर रही हो। पुलिस सायरन की आवाज जैसे जैसे करीब आ रही थी, मन्नत का डर भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। उसके सामने खड़ी ऐश्वर्या राय सिंह के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। विक्रांत पूरी तरह खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। मन्नत ने पहली बार विक्रांत को इतना कमजोर देखा था। तभी पुलिस के कदमों की आवाज आई और कुछ ही सेकंड में कई पुलिस वाले वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने आते ही ऐश्वर्या की तरफ देखा, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के बजाय उसने सलाम किया। ये देखकर मन्नत के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, यह क्या हो रहा है? आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? इंस्पेक्टर ने शांत आवाज में कहा, मैडम, हमें इन्हें गिरफ्तार नहीं करना, बल्कि इनकी सुरक्षा करनी है। ये सुनते ही मन्नत को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कांपते हुए पूछा, सुरक्षा? लेकिन क्यों? तभी ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब सच सामने आने वाला है। मन्नत ने गुस्से से विक्रांत की तरफ देखा। आप कुछ बोलेंगे या हमेशा की तरह चुप रहेंगे? विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा दर्द था। उसने भारी आवाज में कहा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मन्नत का दिल जोर से धड़का। मतलब? विक्रांत ने गहरी सांस ली, क्योंकि ऐश्वर्या मेरी पत्नी है।
ये सुनते ही मन्नत के कानों में जैसे धमाका हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसने लड़खड़ाते हुए पीछे कदम रखा। नहीं, ये झूठ है। आपने कहा था कि आप और यशिका। विक्रांत ने उसकी बात काट दी। यशिका से मेरी शादी कभी हुई ही नहीं। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? विक्रांत ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि ऐश्वर्या मर चुकी है। मन्नत चौंक गई। क्या? ऐश्वर्या ने धीमे से ताली बजाई। वाह विक्रांत, आखिर तुमने सच बोल ही दिया। उसने आगे बढ़कर कहा, हाँ मन्नत, सबको यही लगा था कि मैं मर चुकी हूं, लेकिन सच ये है कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी। मन्नत की सांस रुक गई। किसने? ऐश्वर्या ने सीधा विक्रांत की आंखों में देखा। इन्होंने। ये सुनते ही मन्नत का दिल टूट गया। उसने अविश्वास से विक्रांत की तरफ देखा। नहीं, ये नहीं कर सकते। विक्रांत की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐश्वर्या चिल्लाई, लेकिन किया तो था। कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। हर कोई बस उन्हें देख रहा था। ऐश्वर्या की आवाज़ कांप रही थी। उस रात जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली कि तुम सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ थे, मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया झूठ पर बनी थी। विक्रांत ने रोते हुए कहा, मैं डर गया था। मैंने सोचा अगर तुम जिंदा रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मन्नत ने कांपती आवाज़ में पूछा, तो जेल में जो लड़की है वो कौन है? ऐश्वर्या के चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो मेरी बहन है, आरजू। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ऐश्वर्या ने कहा, उसने मेरी जगह जेल जाकर मेरा साथ दिया ताकि मैं वापस आकर अपना बदला ले सकूं। मन्नत को अब समझ आ रहा था कि ये खेल कितना बड़ा है, लेकिन तभी ऐश्वर्या ने एक और सच बताया, और इस बदले की शुरुआत तुमसे होगी मन्नत। ये सुनते ही मन्नत का खून जम गया। मैंने क्या किया है? ऐश्वर्या ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने विक्रांत से प्यार किया है। और ये शब्द सुनते ही मन्नत को एहसास हुआ कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। ऐश्वर्या की ये बात सुनकर मन्नत पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल किसी ने अपने हाथों से कुचल दिया हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस प्यार को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत समझती थी, वही प्यार एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। कॉरिडोर में खड़े सभी लोग चुप थे। हवा भी जैसे थम गई थी। मन्नत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, मैंने तो सिर्फ प्यार किया। ऐश्वर्या की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी नरमी आई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने कहा, प्यार प्यार वही शब्द है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब यही शब्द तुम्हें बर्बाद करेगा। विक्रांत ये सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। वो मन्नत के सामने आकर खड़ा हो गया। नहीं ऐश्वर्या, मन्नत का इसमें कोई कसूर नहीं है। सजा देनी है तो मुझे दो। ऐश्वर्या जोर से हंसी। सजा? नहीं विक्रांत, मौत बहुत छोटी सजा होती है। मैं तुमसे वो सब छीनूंगी जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये कहते हुए उसने अपनी नज़र मन्नत पर टिकाई। मन्नत का दिल बैठ गया। उसे पहली बार अपनी जान का डर महसूस हुआ। तभी अचानक आईसीयू के अंदर से मशीन की तेज आवाज आई, बीप बीप बीप, और फिर एक लंबी सीधी आवाज, बीप। मन्नत के होश उड़ गए। माँ! वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर वो जवाब था जिससे हर कोई डरता है। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनते ही मन्नत की दुनिया खत्म हो गई। उसके पैरों में ताकत नहीं रही। वो जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। विक्रांत की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन ऐश्वर्या वो बस खड़ी देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंडापन था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऐश्वर्या की नज़र नीतू माँ के बेड पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, ये यहाँ कैसे? मन्नत ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। तुम इन्हें जानती हो? ऐश्वर्या की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, ये मेरी भी माँ है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। मन्नत ने हैरानी से कहा, क्या? ऐश्वर्या जमीन पर बैठ गई। उसकी सारी नफरत, सारा गुस्सा अचानक टूट गया। उसने रोते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तो मुझे इनसे अलग कर दिया गया था, और आज जब मैं वापस आई तो बहुत देर हो चुकी है। मन्नत का दिल कांप उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस कहानी में कोई भी पूरी तरह गलत नहीं था। हर कोई अपने दर्द से लड़ रहा था। विक्रांत ने धीरे से कहा, ऐश्वर्या, मुझे माफ कर दो। ऐश्वर्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। उसने कहा, माफ करना इतना आसान नहीं होता। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया। मैडम, अब हमें चलना होगा। ऐश्वर्या उठी। उसने आखिरी बार मन्नत की तरफ देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। ऐश्वर्या ने धीमी आवाज में कहा, हम दोनों ने एक ही इंसान से प्यार किया और हम दोनों ने अपनी माँ को खो दिया। शायद यही हमारी सजा है। और ये कहकर वो पुलिस के साथ चली गई। मन्नत वहीं खड़ी रही, टूट चुकी, अकेली। लेकिन अब उसके सामने एक नया सच था और एक नया फैसला। क्या वो फिर से प्यार पर भरोसा करेगी या इस दर्द के साथ जीना सीख लेगी? और विक्रांत, क्या वो कभी अपने गुनाहों से मुक्त हो पाएगा? कहानी खत्म नहीं हुई।
क्योंकि कुछ जख्म कभी नहीं भरते और कुछ सच जिंदगी भर पीछा करते हैं।